नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, सेंट्रल हिंदू स्कूल की इतिहास की दूसरी क्लास लेकर एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूं और आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोत। दोस्तों, जो हमने पहली क्लास ली थी उसमें कुछ आपको सिलेबस पर चर्चाएँ की थी कि क्या-क्या हम पढ़ने वाले हैं और आज की क्लास में हमारी जो स्टडी है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इस क्लास को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए क्योंकि अधिक से अधिक लोग रहेंगे तो पढ़ने में अधिक से अधिक मज़ा आएगा। और ये मेरा ऑफ़िशियल नंबर है 9580482638। इस पर मुझसे बात करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए क्योंकि जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उनको मैं अपना पीडीएफ कुछ फ्री में जो पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा और कुछ एमसीक्यू जो क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा वो उनको मिलता रहेगा व्हाट्सएप के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहली क्लास में हमने जो सिलेबस बताया था उसका पहला चैप्टर यही था कि आपके प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो चलिए इसको हम आज पढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले हम इतिहास की परिभाषा से स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। तो यहाँ पर ध्यान से यहाँ पर पढ़ेंगे आप लोग, बिल्कुल ध्यान से देखिए। इतिहास किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक, कालक्रमिक मतलब होता है दोस्तों कि एक क्रम के अनुसार विवरण इतिहास कहलाता है। तो ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी कि कोई व्यक्ति हो, कोई समाज हो अथवा कोई देश हो, इससे संबंधित कोई भी जो महत्वपूर्ण और विशिष्ट जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो घटनाएं होती हैं और जो तथ्य होते हैं, इसी का कालक्रमिक विवरण हम इतिहास में पढ़ते हैं और इसी को इतिहास कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से होती है। दोस्तों, प्राचीन इतिहास में तो हम थे नहीं, प्राचीन समय जब बहुत पुराना समय था तो उस समय हम थे नहीं, तो उस समय कैसे लोग रहते थे, क्या चीज़ें थी, इसको जानने के लिए हमारे पास 4 स्रोत होते हैं। कितने स्रोत होते हैं? 4 स्रोत होते हैं। और पहला स्रोत होता है धर्म ग्रंथ। ठीक है? जो धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं उसको अगर हम पढ़ लें तो हम उसमें से कुछ प्राचीन बातों को समझ सकते हैं। जैसे गीता, जैसे कुरान, जैसे रामायण, जैसे बाइबल। ये कुछ धार्मिक ग्रंथ हैं जिनको पढ़ने से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद बात करते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ की। कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ है जिनका किसी धर्म से संबंध नहीं है, किसी रिलीजन से उनका आपके नहीं है संबंध, और वो ऐतिहासिक ग्रंथ कहलाते हैं। जैसे आपके चाणक्य जी हैं, और चाणक्य जी ने लिखी है आपकी अर्थशास्त्र। यहाँ से हमें प्राचीन के बारे में, मौर्य कालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन ये किसी प्रकार के धर्म का ग्रंथ नहीं है। जैसे कौटिल्य जो महाशय हैं तो इन्होंने अर्थशास्त्र लिख लिया, उसी प्रकार से आपके कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना की है। ऐसे बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग पुस्तकों की रचना की है। वो हम ऐतिहासिक ग्रंथ को पढ़ने से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। जो कुछ हमारे यहाँ पर विदेशी यात्री आते थे उन्होंने जो विवरण किया, अगर हम उसको भी पढ़ लें तब भी हमें प्राचीन इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। तो ये तीसरा स्रोत हो जाता है। जैसे दोस्तों, जैसे आप पढ़ते हैं कि फाहियान आया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। जैसे आप पढ़ते हैं वेन सांग आया था हर्षवर्धन के समय में। जैसे आप पढ़ते हैं कि इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तो ऐसे इन लोगों ने भी, इन्होंने रूहेला अपनी पुस्तक लिखी है, फाहियान ने फोक्यू की अपनी पुस्तक लिखी है, फेंसांग ने सीयू की अपनी पुस्तक लिखी है। इनकी इनकी पुस्तकें जो है, इनको पढ़ने से भी हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिल सकती है। और चौथा और अंतिम आपका स्रोत हो जाता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। कहने का अर्थ ये हो जाता है जो हमें वस्तुएं मिली हैं, जो हमें वस्तुएं मिली हैं उसको हम सही से अध्ययन करें, उसको दोस्तों C14 जैसी पद्धति से आपके विवरण निकालें और समझ सकते हैं उससे कि इस प्रकार के बर्तन हैं, इस प्रकार की चीज़ें हैं, तो लोग इस प्रकार से विकास उनका हो रहा होगा। तो इस प्रकार से चीज़ें हम समझ सकते हैं। तो धर्म ग्रंथ से, ऐतिहासिक ग्रंथ से, विदेशी यात्रियों के विवरण से और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। इसके स्रोत ये हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको अपने नोटबुक में नोट करते चलिए। एक इतिहास का नोट हमारे साथ बना लीजिए कि इतिहास और एग्जाम तक से हमें इस प्रकार से पढ़ना है। ठीक है? और रेगुलर में क्लासेस चलेंगी। अभी मेरे यहाँ पर एक कार्यक्रम है जिसकी वजह से 31 जनवरी को है, जिसकी वजह से लगभग 3 फरवरी तक आपका जो जो ये शेड्यूल है क्लास की, ये गड़बड़ा सकती है, मतलब कि कभी भी क्लास आ सकती है। उसके बाद जब क्लास स्टार्ट होगी तो लगभग 5 फरवरी से आपके सुबह 9 बजे ही क्लासें रहेंगी। तो अभी जो भी क्लासें आ रही हैं इसको लेते चलिए, और 3 फरवरी से ये आपके मैं सुबह 9 बजे लाइव कर दूंगा क्लास, और प्रत्येक दिन की रहेगी। ठीक है? अभी यहाँ पर दिक्कतें हैं, लाइव इसको रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए कभी कभी क्लास आएगी, कभी कभी रुक भी सकती है। तो 3 फरवरी तक आपकी जिससे भी क्लासें आ रही हैं उसको बस लेते चलिए बस। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब दोस्तों, हमने यहाँ पर 4 स्रोत पढ़ लिए। आपने यहाँ पर देखा 4 स्रोत हैं आपके। एक है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो सबसे पहले हम धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं, और धर्म ग्रंथ में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है देखेंगे। धर्म ग्रंथ है, देखें धर्म ग्रंथ भारत का सर्व प्राचीन, जो सबसे पुराना है। सर्व प्राचीन का मतलब होता है, सर्व प्राचीन का अर्थ होता है कि सबसे पुराना। धर्म ग्रंथ कौन सा है? आपकी वेद है।
क्या है दोस्तों, आपके वेद हैं, जिसके संकलनकर्ता दोस्तों वेद जो है इसको किसी ने लिखा है, ऐसी चीज़ें नहीं है कि क्योंकि जब लिखा होगा तब लिखा होगा, उसकी कोई जानकारी नहीं है। उसका संकलन किसने किया, मतलब कि 4 प्रकार के वेद हैं, उसको एकजुट करना, अलग-अलग प्रकार की चीज़ों को एकजुट करना, उसे कहते हैं संकलन करना। तो इसका संकलन किसने किया, तो इसका संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी। कौन है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी जो हैं, इन्होंने आपके वेद का संकलन किया है। तो सर्व अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा है तो धर्म ग्रंथ, तो वेद है, सबसे पुराना है। और इसका संकलन किसने किया है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी। ऐसा क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछेगा, 1 नंबर आप मानकर चल लीजिए। आगे बढ़ते हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेद कितने हैं, तो वेद 4 प्रकार के हैं। उसमें एक वेद है ऋग्वेद, एक है यजुर्वेद, एक है सामवेद और एक है अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको ये थियरी चला रहा हूँ। जब एक चैप्टर कंप्लीट होगा तो इसका क्विज भी कराऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आपसे। क्विज मतलब होता है कि प्रश्न, कि ऐसे आप पढ़ लेंगे तो कैसे आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो क्विज के लिए भी मैं कराऊंगा, उसके लिए घबराइएगा मत, बस आप जुड़े रहिए बस। और जो क्विज की पीडीएफ होगी, जो हमसे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे हमारे नंबर फोन करके, उनके पास शेयर कर दी जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप जो टेलीग्राम हमारा ग्रुप है, उस पर मैं उसकी पीडीएफ शेयर करूंगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन अवश्य कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। तो समझ गए कि सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी हैं। और ये 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इसमें दोस्तों जो आपका ऋग्वेद है, इसमें जो आपका ऋग्वेद है, ये सबसे पुराना वेद है। पहली बात तो सबसे सबसे पुराना धर्म ग्रंथ वेद हो गया। और जो 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आपके ऋग्वेद है। और सबसे बाद में अथर्ववेद की रचना की गई है। अब दोस्तों जो ऋग्वेद है, आपके यजुर्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद, इसको हम डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। पिछली बार के जो 2019 में जो एग्जाम हुआ था, 2020 में तो हुआ ही नहीं, 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि गायत्री जो मंत्र है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आप जाकर प्रीवियस पेपर उठा लीजिए। गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो तीसरे मंडल में है। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जब वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे तब, अभी इसका काम नहीं है। अभी हम धर्म ग्रंथ में कुछ और चीज़ों को ध्यान से पढ़ लेते हैं। देखिए, धर्म ग्रंथ, वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझ में आए। वैदिक जो मूल ग्रंथ हैं, इनका अर्थ समझ में आया, इसलिए वेदांगों की रचना की गई। मतलब वेद काफ़ी कठिन में थे, इसलिए इसको समझना थोड़ा कठिन था, इसलिए इन्होंने आपके 6 प्रकार के वेदांग बना दिए, जिससे कि इसको समझना आसान हो जाए। समझ रहे हैं, तो वेदांगों की रचना किस लिए की गई, क्योंकि जो वैदिक मूल ग्रंथ हैं इसका अर्थ समझ में आए। और इनकी संख्या कितनी है, तो 6 है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है कि वेदांग कितने हैं, तो वेदांग आपके 6 हैं। नोट करते चलेंगे अपनी नोटबुक में। देखिए, अब 6 वेदांग कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन तो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन एक बार सुन लीजिए जरूर कि वेदांग 6 वेदांग हैं। क्योंकि पेपर जब हाई लेवल का होता है, जैसे कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पेपर होता है, तो उसमें ऐसा पूछ लेता है कि 6 प्रकार के ऐसे आपके 4 वेदांग, उसमें 4 दे देगा और 4 में से 1 वेदांग नहीं रहेगा। पूछेगा कि इनमें कौन सा वेदांग नहीं है। तो ये 6 वेदांग आपको उस प्रकार से याद होनी चाहिए। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 प्रकार के वेदांग हैं। उसकी रचना इसलिए की गई है कि जो वैदिक मूल ग्रंथ है इसका अर्थ समझ में आए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, धर्म ग्रंथ में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि जो उपनिषद हैं दोस्तों, उपनिषद जो है दोस्तों वो आपके 108 हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। और जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, वो दोस्तों आपके मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आपके मुंडकोपनिषद से। तो मुंडकोपनिषद से एक बार फिर देख लीजिए। मुंडकोपनिषद इस प्रकार लिखा जाता है, मुंडकोपनिषद इस प्रकार से। ठीक है, तो मुंडकोपनिषद, इससे आपके हमारा जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते वो लिया गया है। और उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। एक बात और जान लीजिएगा कि जो उपनिषद हैं उन्हें वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं, वेद का अंत। ठीक है, वेदांत। और मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ये मैं आपके बोल दे रहा हूँ, इसको वीडियो को पॉज करके बस लिख लीजिए। ठीक है, देखिए अब क्या इसमें लिखा गया है। जो जबालोपनिषद है, उपनिषद 108 है, तो मुंडकोपनिषद तो हो गया जिसमें सत्यमेव जयते लिया गया है। एक उपनिषद है जबालोपनिषद, इसमें 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों मनुष्य का जो 100 वर्ष का जो काल माना जाता है, 100 वर्ष का काल माना जाता है, उसमें वेदों में आपके पहले 100 वर्ष के लोग जीते थे, इसलिए उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। एक 0 से आपके लेकर, मतलब कि शुरू में 25 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करना, फिर 25 से 50 वर्ष तक आपके दोस्तों जो होता था वो आपके गृहस्थ आश्रम होता था। फिर 50 से लेकर 75 तक दोस्तों आपके, फिर आपके दोस्तों वो होता है आपके जो आपके वनाश्रम होता है कि वन में आप जाकर रहिए, ऐसी चीज़ें आपकी होती हैं। और फिर आपके ये 50 कितना हो गया, 50 से कितना हो गया, 50 से 75 तक, 25 का 75 तक। और 75 से सब दोस्तों आपके एकदम दोस्तों वो होता है आपके जो जो सन्यासी धारण कर लेते हैं, संन्यास आश्रम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के आश्रम की जो वर्णन है ये जबालोपनिषद में किया गया है। कहाँ पर, आपके जबालोपनिषद में। ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे है
सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति मनुस्मृति है। ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों हम बात करें धर्म ग्रंथ की, तो एक तो धर्म ग्रंथ आपका वेद है जो सबसे पुराना है। वैसे दोस्तों आपके उसी प्रकार से आपके वेदांग भी होते हैं, इनको भी धर्म आपके धार्मिक ग्रंथ कहते हैं। वेदांग हो गए, वेदांग 6 हैं बता दिया। फिर उसी प्रकार से आपके उपनिषद होते हैं, इन्हें वेदांत कहते हैं, इनकी संख्या 108 है, इसे भी धर्म ग्रंथ कहते हैं। और उसी प्रकार से आपकी स्मृतियां भी होती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जो आपसे लिखा गया कि आपकी उसी प्रकार से आपकी जो स्मृतियाँ होती हैं उसमें आपके 6 प्रकार की आपकी स्मृतियाँ भी हैं। स्मृतियाँ कितनी हैं? 6 स्मृतियाँ हैं। और उसमें सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन सी है? तो आपकी मनुस्मृति। ये क्वेश्चन बार बार आपके शिफ्ट में भी कम से कम 2-3 बार पूछा गया है कि सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, तो मनुस्मृति है। इसको स्पेशल याद कर लीजिएगा। आगे दोस्तों दिया गया है क्या कि जातक में जो जातक कथाएं होती हैं, इसमें जो महात्मा बुद्ध साहब थे जो बौद्ध धर्म के आपके संस्थापक थे, इसको आगे हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, ठीक है। तो उनके पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। और हीनयान जो है इसका प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु हो जाता है। ये आपके सिर्फ फैक्ट आपको याद ही कर लेने हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, उसको आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों बुद्ध जो थे वो उनका नाम है महात्मा बुद्ध, जिन्हें गौतम बुद्ध भी कहते हैं। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। जो बौद्ध धर्म है इसके संस्थापक हैं। कहाँ? बौद्ध धर्म के क्या आपके संस्थापक हैं। और जो एक कथा आती है जातक नाम की जो ये एक पुस्तक है, इसमें इनके पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि जातक में क्या वर्णित है, तो कहेंगे कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी, ठीक है। और जो दोस्तों आपकी बात करते हैं, जो पूरा बौद्ध धर्म होता है, ये आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक उसमें होता है आपके हीनयान और एक इसमें होता है महायान। घबराइएगा बस सुनते चलिएगा बस। तो जो हीनयान होता है, ये कहते हैं कि जो महात्मा बुद्ध साहब थे वो एक सामान्य पुरुष थे, ऐसा मानते हैं, उन्हें हीनयान कर दिया गया। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा दिया कि जो महात्मा बुद्ध हैं ये भगवान है, और जिन्होंने इन्हें भगवान का और इनकी मूर्ति बनाकर इनकी पूजा की, उन्हें महायान में डाल दिया गया। तो इसी प्रकार से ये हीनयान महायान का कॉन्सेप्ट है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो समझ गए इन चीज़ों को। तो हीनयान जो है इनका प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु हो जाता है। इन्होंने जो महात्मा बुद्ध को माना, तो इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो कथावस्तु है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कथावस्तु किनके प्रमुख ग्रंथ हैं, तो अगर आपसे आपने जैन धर्म के आपके हीनयान महायान इनमें से कोई नहीं, तो कहेंगे कि हीनयान के। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब धर्म ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथ भी आपको मिलेंगे, जहाँ पर जो धर्म से संबंधित नहीं रहेंगे वैसे भी हम पढ़ेंगे। देखिए जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। मैंने आपको बताया कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म 2 धर्म हैं। तो बौद्ध धर्म के बारे में आपने पढ़ लिया कि जातक कथाओं में इनके पूर्वजों की कहानी वर्णित है। और आपके हीनयान का जो हीनयान है इसका आपके प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु हो जाता है। अब बात कर लेते हैं जैन धर्म की। किसकी बात कर लेते हैं? जैन धर्म की। जो जैन धर्म है इसका जो प्रारंभिक इतिहास कहाँ पर मिलता है, तो एक पुस्तक है कल्पसूत्र। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि कल्पसूत्र का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हीनयान, महायान, तो कहेंगे कि जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब ये ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसका संबंध किसी धर्म से नहीं है। ये आपके ये ऐतिहासिक ग्रंथ है। जैसे कहते हैं अर्थशास्त्र, मैंने आपको पीछे बताया भी था कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। और इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है और इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो इनके 3 नाम से जाना जाता है। जो भी ऑप्शन में आपका रहेगा वही सही होगा। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। दोस्तों जो ये चाणक्य महोदय थे, ये आपके जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, कौन से दोस्तों? जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके प्रधानमंत्री थे। पहले राजा के बाद सबसे बड़ा पद प्रधानमंत्री का होता था। तो उनके ही प्रधानमंत्री चाणक्य थे। और इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है, जिसमें राजा के कौन कौन से कर्तव्य हैं, ऐसी बातें इन्होंने यहाँ पर कही हैं। जो हम मौर्य वंश की तरफ आगे पढ़ेंगे जब कभी, तो हम चाणक्य के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। आगे देखिए यहाँ पर दोस्तों कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक, ध्यान सुनिए, राजतरंगिणी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक के बारे में पीछे मैं बताया था कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक भी कल्हड़ महोदय हैं। और जो ये राजतरंगिणी है इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। मतलब जब आप राजतरंगिणी पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको कश्मीर के बारे में जो इतिहास उसका है, प्राचीन चीजें हैं, उसको जानकारी मिल जाएगी। इसलिए मैंने कहा था कि स्रोत है। तो राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखी है? क्वेश्चन पूछे तो कहेंगे कल्हड़। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि राजतरंगिणी में कहाँ का इतिहास वर्णित है, तो आप कहेंगे कि जम्मू कश्मीर का इतिहास वर्णित है, कश्मीर का इतिहास वर्णित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो अरबों का सिंध विजय का वृतांत है। अब इस चीजों को आपको आगे पढ़ना है अभी, लेकिन सिर्फ अभी पुस्तकों का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिसको आपको नोट कर ही लेना है, क्योंकि ये धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ में आते हैं। अरब की बात करते हैं दोस्तों, सिंध विजय का वृतांत, मतलब कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, आपने अगर 6-7 पढ़ा है तो आपको इनका नाम तो आया ही होगा। तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त किया था। सिंध एक प्रांत था अपने यहाँ का, जो पहले अपने में था, अब पाकिस्तान में चला गया है। तो इस पर विजय प्राप्त किया था। और किस प्रकार से विजय प्राप्त किया था, किस प्रकार के युद्ध हुए थे, उसका वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो उसका वर्णन मिलता है, एक पुस्तक है चचनामा। अगर पूछ ले कि चचनामा में क्या चीजें वर्णित है, तो कहेंगे कि अरबों के सिंध विजय का वृतांत मतलब होता है कि पूरी चीजें उसकी,
ठीक है। और अगर पूछ ले कि चशनामा की रचना किसने की है, लेखक कौन है इसकी, तो अली अहमद हैं, अली अहमद जी हैं, ठीक है, अली अहमद में सुरक्षित है। तो अरबों की सिंध विजय का वृतांत चशनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पुस्तक हो जाता है अष्टाध्यायी, जो बहुत बार इतिहास में पूछा, आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, 2 से 3 बार आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसको भी आपके इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे, जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको भी, उसको तो विशेष रूप से याद करिए और सारी चीज़ों को याद करने का प्रयास कीजिए, बार बार इसका रिविजन करेंगे तभी आपका सिलेक्शन तय होगा CHS में। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है, एक पुस्तक है अष्टाध्यायी, क्या है आपके अष्टाध्यायी, इसके लेखक कौन है कि पाणिनि है, पाणिनि है। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। तो जो मौर्य सभ्यता थी, जो मौर्य सभ्यता थी उसके पहले का जो समय था, जब आपके उसमें हरियंक वंश राज्य कर रहा था, हरियंक वंश राज कर रहा था, जब उसमें शिशुनाग वंश आया था, शिशुनाग वंश आया था, और जब आपके नंद वंश आया था, तो इस प्रकार का जो समय था मौर्य से पहले का, इसका इतिहास वर्णित है आपके अष्टाध्यायी पुस्तक में, जिसके लेखक पाणिनि जी हैं। और उसमें जो मौर्य युगीन जो राजनीतिक अवस्था थी, इसकी भी जानकारी प्राप्त होती है। तो आपके लिए सिर्फ इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की, तो आपके पाणिनि ने की। और ये एक इसमें क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, तो मौर्य से पहले के जो वंश थे आपके हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, उनका इतिहास में वर्णित है। और जो मौर्य के समय की जो राजनीतिक अवस्था थी उसकी भी जानकारी प्राप्त होती है। आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट तरीके से कि पतंजलि जो थी, पतंजलि इनका भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको आगे हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पतंजलि जी जो हैं ये पुष्यमित्र शुंग जो हैं इनके पुरोहित थे दोस्तों। जो आपके मौर्य वंश था, मौर्य वंश, इसके संस्थापक आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके बाद बिंदुसार आए, और उसके बाद अशोक आए, और उसके बाद इसका पतन हुआ। और बाद में जब यह वंश पूरी तरीके से समाप्त हो गया, तो आपके एक नया वंश आया जिसे कहते हैं आपके शुंग वंश। और उसी शुंग वंश के संस्थापक थे आपके पुष्यमित्र शुंग। कौन, पुष्यमित्र शुंग आपके जो थे ये शुंग वंश के संस्थापक थे, और इनके पुरोहित जो थे वो थे पतंजलि जी ने। कौन थे, पतंजलि जी। और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है महाभाष्य, और इसमें शुंगों का इतिहास वर्णित है। जब शुंग के पुरोहित थे तो शुंगों का इतिहास मिलेगा। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि पतंजलि किसके पुरोहित थे, तो कहेंगे पुष्यमित्र शुंग के। अगर पूछ ले कि महाभाष्य किसने लिखा है, तो पतंजलि ने। अगर पूछ ले कि महाभाष्य में कहाँ का इतिहास वर्णित है, तो कहेंगे कि शुंगों का इतिहास वर्णित है। आगे बढ़ें, ध्यान से देखेंगे। ये हमारी आज की लास्ट स्लाइड होने वाली है, जहाँ पर आपके जो धार्मिक ग्रंथ हैं और ऐतिहासिक ग्रंथ हैं ये हमने यहाँ पर समाप्त कर देंगे। कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ अभी बचे हुए हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद बढ़ेंगे आपके प्रागैतिहासिक काल की तरफ, जहाँ पर हम पाषाण काल को पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल को, ठीक है। पेलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज और आपके मेसोलिथिक एज जो है इसको हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ें दोस्तों, देखिए पुराणों के रचयिता कौन है दोस्तों, आपके पुराण के नाम बहुत सुने होंगे। पुराण कितने हैं कुल, पुराण कुल दोस्तों 18 हैं। और इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हैं आपके लोमहर्ष तथा इनके पुत्र थे उग्रश्रवा, यही माने जाते हैं। तो लोमहर्ष एक ऋषि हैं, इनके पुत्र हैं उग्रश्रवा, इन्होंने आपके पुराणों की रचना की है। ये कुल कितने हैं, तो 18 पुराण है। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 पुराण है। और इसमें सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो जो मत्स्य पुराण है, जो मत्स्य पुराण जिसमें विष्णु का इतिहास, विष्णु के बारे में बताया गया है, ये सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। समझ गए चीजें आपको कि पुराणों के रचयिता कौन है, वो लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा है। कितनी संख्या, उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं, कितनी संख्या, तो 18 है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण है। ये सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। सबसे प्राचीन स्मृति बताई थी मनुस्मृति, याद है, बिल्कुल याद है। तो ये चीजें आज हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। जितनी चीजें मैंने बताई हैं उसको एक नोटबुक बनाकर नोट कर लीजिएगा, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। और अगर दोस्तों इसकी पहली क्लास आपने नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी CHS संकल्प बैच, ठीक है। इसका नाम मैंने संकल्प बैच रखा है क्योंकि आपको एक संकल्प लेकर जुड़ जाना है अगर CHS की तैयारी करनी है तो उस संकल्प बैच में आपको एक क्लास मिलेगी। पहली हमने 18 मिनट की पूरी क्लास है, उसमें मैंने क्लास शेड्यूल के बारे में बताया और आपको किस प्रकार से पढ़ना है उसके बारे में बताया। फिर आपको 3 क्लास हिंदी की मिलेगी, मैंने MCQ टेस्ट लिया है CHS के लिए हिंदी का, उसको भी दे दीजिएगा। उसके बाद आपकी इतिहास की पहली क्लास मिलेगी जहाँ पर सिलेबस की चर्चा मैंने विशेष रूप से की, तो जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि पूरा इतिहास हम कंप्लीट करेंगे। और अगर आप लोगों के अधिक से अधिक कमेंट आए तो 3 विषय में कम एक विषय में स्टार्ट करूंगा। ये 3 विषय में से एक विषय पढ़ाऊंगा। एक उसमें होगी पॉलिटी, चाहे आप कहेंगे चाहे इसको पढ़ा दूंगा। अगर आप लोग कहेंगे साइंस में आपको पढ़ा दूंगा, साइंस में आपको बायोलॉजी या फिर फिजिक्स। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं मैथ की क्लास भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो तीनों में से अगर आपका जो इच्छा हो बताइए, उसकी क्लास भी मैं स्टार्ट कर दूँ। कितनी फरवरी से, 5 फरवरी से। अभी आप लोग बता दीजिए बस कमेंट बॉक्स में किसकी क्लास स्टार्ट करूँ, और हमारे नंबर पर फोन करके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।